मिंबर नूर पर मुक्तदर उलमाए अहले सुन्नत शायर फिल वदी हाफिज कारी नसीम बरकाती साहब, हाफिज अशारे कसीरा तारिक बरकाती नूरी, वहीं पर शायर अहले सुन्नत हसानी साहब, वहीं पर इस जलसे की जो सदारत कर रहे हैं मौलाना सिद्दीक रजा नूरी, वहीं पर हमारी बस्ती के मौलाना अफसार रजा नूरी, दीगर उलमाए अहले सुन्नत, हाजिरीन मजलिस, अजीज बच्चों, नौजवान साथियों, घरों में सुनने वाली ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुछ अर्ज़ो मारूफ से कब्ल चंद बातें बता दूं जो अभी तक यहाँ चल रही हैं और गांव में आया तब भी चल रही हैं, वो बताना जरूरी है कि बाज़ लोगों ने फ़ोन पर यह कहा कि मौलाना तत्हीर आप जलसा करा रहे हैं, आपने हमारा नाम नहीं दिया। वल्लाह इस मिंबरे नूर पर बैठकर ये वल्लाह कह रहा हूँ कि मेरा इस जलसे से कोई ताल्लुक नहीं, किसी मौलवी साहब को, किसी शायर को मैंने नहीं करवाया। गलत तो नहीं हज़रत? जो फ़ोन पे बार बार सॉरी है, ना ही मेरा इश्तिहार से कोई ताल्लुक है कि इश्तिहार मैंने बनवाया हो या मैंने जलसे में किसी मुकर्रर या शायर को किया हो या मैंने किसी वीडियो वाले को बनवाया हो, मेरा कोई भी ताल्लुक नहीं है। सिर्फ ये महबूब भाई ने बहुत ज्यादा, शायद है कि मैं इनकी मोहब्बतों को सलाम करता हूँ, बहुत फोन किए तब मैं यहाँ तक चल के आया हूँ, वो भी अपने पैसे जो डाले जेब में, जो अभी मिलाद में मिले थे मगरिब के बाद, और कल इशा बाद वो पैसे का तेल डाला तब मैं यहाँ तक आया, और मेरा कोई ताल्लुक नहीं। इसमें बैठो, बता कोई बात नहीं। अगर 20,000 का भी मोबाइल नसीब भाई का होता तो क्या दिक्कत है एक प्रोग्राम के पैसे, क्योंकि रबीउल अव्वल में पूरा हिंदुस्तान, ये तो नगरिया वालों की खुशकिस्मती है जो यहाँ पर तशरीफ लेकर आए। बुड्ढी भाई गलत तो नहीं कर रहे हो? मुझे सिर्फ टाइम जो मिला है 30 या 35 मिनट, मैं इसी में आपकी खिदमत करने की कोशिश करूंगा। जी कम फहम आदमी हूँ, कम इल्म वाला, और मौलाना नसीम बरकाती साहब, मौलाना सिद्दीक साहब, इन सब के कदमों नाज को बोसा देकर अपनी बात को शुरू कर रहा हूँ। अगर आप सब लोग सुनने के इच्छुक हों तो अपनी बात को मैं शुरू करूँ, क्योंकि उलमाए अहले सुन्नत सब स्टेज पर विराजमान हैं, तो आप सब लोग सुनने के इच्छुक हैं? शुरू करूं बात को? मैं दोबारा सलाम करता हूं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। गाँव वालों को कुछ सुने ना है, मगर मुझे सुन लो, ये आपकी मोहब्बतों का बड़ा समरा है। मोहब्बत लफ्ज माना में लाई नहीं जाती, ये वो नाजुक हकीकतें समझाई नहीं जाती। अल्हम्दुलिल्लाहि अला मा खलक़ल इंसाना वंतक़लहुल लिसाना बिकलिमातिन मुतलफ़तिन मिन लुग़ातिन मुख्तलफ़तिन लियुअब्बिर बिहा अम्मा फ़ी सुदूरि मिनल हाजाति फ़ी मजारियल उमूरि वल आदाति वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुल मतीन रऊफ़ुर रहीम। एक शेर आपकी चाशनी को तब्दील करने के लिए, और जो मोहब्बत करता होगा, क्योंकि अभी तक जो नारा लगा है वो अहले स्टेज से लगा है, इसके अलावा किसी ने नारा नहीं लगाया। अगर वाकई सच्ची मोहब्बत करते हो तो देखते हैं मजलिस से कौन नारा लगाता है। एक शेर देता हूं कि सरकारे दो आलम का फरमान न बदलेगा, सरकारे दो आलम का फरमान न बदलेगा, तुम लाख करो कोशिश कुरान न बदलेगा। सरकारे दो आलम का फरमान
बदलेगा। बेशक सुभान अल्लाह, अल्लाह या रसूल अल्लाह, या गौस, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। ये बहुत अच्छा। खानदान पैसे दे रहा है, ये बड़ी बात है। नसीम बरकाती से पैसा मिलना क्यों? इस वजह से क्योंकि ये हमारा खानदान है, ये देने नहीं आया, लेने आया है। और तुम दोगे तो ये पैसा जायज काम में खर्च होगा। तो ये हमारे खानदान की शान है, जो दे रहा है। अब तुम सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह क्या बात है। मंजारा कब्री वजबत लहू शफा। हुजूर फरमाते हैं जिसने मेरे कब्र अनवर की जियारत कर ली उसकी शफाअत वाजिब हो गई, और जो उसके दस्ते नाज को बोसा दे ले उसके भी गुनाह माफ हो जाते हैं। सुभान। तो हम दुआ करते हैं अल्लामा नसीम की बारगाह में जब जाएं तो हमें भी दुआ में याद रखें। शेर समझ में आया मेरा? नहीं आया कि सरकारे दो आलम का फरमान न बदलेगा, तुम लाख करो कोशिश कुरान न बदलेगा। और दिल्ली में मिनिस्टर हर रोज बदलते हैं, अजमेर की धरती का सुल्तान न बदलेगा। और मैं चाहता हूं कि ताजुश शरिया वाले जो हाथ खड़ा करते हैं, ताजुश शरिया से मोहब्बत कौन कौन करता है? बिल्कुल कट्टर वाली मोहब्बत बताइयो, फुसफुसी वाली मत बताइयो। जो कभी इधर आए तो इधर हो गए, इधर आ गए। बिल्कुल एक शेर देता हूं, अगर सवाल सकते हो तो सवाल लो। शेर देता हूं और नारा मजलिस से लगना चाहिए, और दिल में आए तब लगाना कि बस्ती बस्ती करिया करिया लिख दिया, बस्ती बस्ती करिया करिया लिख दिया, इल्म का सागर फैज का दरिया लिख दिया। बस्ती बस्ती करिया करिया लिख दिया, इल्म का सागर फैज का दरिया लिख दिया। और किसी ने मुझसे पूछा कि हुलिया बताओ आला हजरत का, मैंने कलम उठाया ताजुश शरिया लिख दिया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह। बहुत जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत कि बस्ती बस्ती करिया करिया लिख दिया, इल्म का सागर फैज का दरिया लिख दिया। और किसी ने मुझसे पूछा कि हुलिया बताओ आला हजरत का, मैंने कलम उठाया ताजुश शरिया लिख दिया। और इश्क और इरफा का उन्हें पैगाम देना चाहिए, जो प्यार करते हैं उन्हें प्यार देना चाहिए। और जो मसलके आला हजरत से रखते हैं बुग़्ज़, अरे बीच चौराहे पे जरा प्यार से मार देना चाहिए। हजरात अब आपको थोड़ा सुकून मिला नहीं मिला कि मेरे बाद वो कीमती लहजा जिसको सुनने के लिए पूरा हिंदुस्तान बेताब रहता है, नसीम बरकाती वहीं पर आराम कर रहे हैं, विराजमान है कमरे के अंदर अल्लामा गुलाम गौस गजाली साहब, और आने वाले हैं अल्लामा मुफ्ती नईमुल कादरी साहब। जो आप तीनों हजरात मौलाना सिद्दीक साहब की तकरीर सुनेंगे, जो बलबला अंगेज तकरीर होती है, लफ्जन मानन रुतबतन ऐसी तकरीर होती है कि हर लफ्ज में इनकी निकात पैदा होते हैं। तो आप तमामी हजरात इनको समाअत करेंगे थोड़ी देर के लिए, मुझे भी जरा बर्दाश्त कर लीजिए। एक गौसे आजम का एक बड़ी मशहूर मारूफ बात, कलायतुल जवाहिर किताब का नाम, और मकामे गौसे आजम और इमाम अहमद रजा। इसमें मकामे गौसे आजम और इमाम अहमद रजा में आला हज़रत फरमाते हैं, खुद आला हज़रत ने फरमाया कि गौसे आजम फरमाते हैं मेरा नाम वही ले सकता है जिसको मैं इजाजत दूं। बड़ी मशहूर मारूफ, मेरा नाम वही ले सकता है जिसको मैं इजाजत दूं। तो अब पता ये लगता है कि जश्न गौसुल वरा मनाना गौस की इजाजत का लेना है। जब गौस ने इजाजत दी तब चमन नगरिया में जश्न गौसुल वरा मनाया गया, और जब गौस राजी हो गया तो मदीने का ताजदार राजी हो गया, और जब मदीने का ताजदार राजी हो गया तो रब्बे कायनात राजी हो गया, और जब रब राजी हो गया तो नगरिया वालों का बेड़ा पार हो गया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ आ रही है? हमारा पैसा इन्वेस्ट नहीं वेस्ट नहीं गया है, सुकून में आया है। अब गौसे आजम कि हम यहाँ बारगाह में बैठे हुए हैं, दो शेर कि बनाए जाएंगे जब गौस दूल्हा रोजे महशर में, बनाए जाएंगे जब गौस दूल्हा रोजे महशर में, तो हम सब कादरी उनके बाराती बन के जाएंगे। और बहारे बज़्म से ततहीर मुझको ऐसा लगता है, बहारे बज़्म से ततहीर मुझको ऐसा लगता है, अब यहाँ गौसे आजम तशरीफ लेकर आए। बेशक सुभान अल्लाह। है नहीं है
और आएंगे तो हमें सुकून और इत्मीनान के साथ सुनना चाहिए। एक बार दुरूद पाक पढ़ो, अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, ए बेटा प्लीज कीप साइलेंट, दिस इज टाइम, खामोश बैठो। हम जिस गौस की मिलाद मना रहे हैं उसकी हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी है। तो हमारे गौस आजम 470 हिजरी में पैदा हुए जुमा का दिन रमजान मुबारक के महीने में, 470 हिजरी, और 561 हिजरी में आपने विसाल फरमाया। 91 साल की आपकी उम्र हुई। आपके एक भाई थे, आपके वालिद का नाम अबू साले जंगी दोस्त, आपकी वालिदा माजिदा का नाम उम्मुल खैर फातिमा सानी, आपके नाना का नाम अब्दुल्ला सुमई थे। आपकी 91 साल की उम्र हुई। आपने बहुत करामतें गौसे आजम की सुनी हैं और बहुत ही सुनते आ रहे हैं, और तमाम उलमा इकराम आपको बेपनाह गौसे आजम की करामतें सुनाएंगे। चंद मिनट की गुफ्तगू मेरी समाअत करें। आपने गौसे आजम के वालिद का वाक़या सेब वाला बहुत सुना होगा, बहुत ज्यादा सुना होगा कि गौसे आजम के वालिद ने सेब खाया, 12 साल बाग की रखवाली करी। ये खाया क्या था, वजह क्या थी खाने की? तो मैं आपको बताऊं कि अबू साले जंगी दोस्त थे, वो रोजदार थे, रोजा था। कलायत जवाहिर के अंदर लिखा हुआ है कि गौसे आजम के वालिद अबू साले जंगी दोस्त शादी नहीं उस समय, उन्होंने सेब खाया इस वजह से कि वो रोजदार थे। 2 दिन से रोजा था, भूख की शिद्दत बेपनाह थी। अब जब जिस आदमी को भूख लगती है तो उसका जो दिमाग होता है वो काम करना कम कर देता है, ये साइंस कहते हैं। तो आप दरिया के करीब जा रहे थे, अगर रोजा इफ्तार करने का वक्त हो गया, आपने दरिया में जैसे ही हाथ बढ़ाया तो एक सेब बहता हुआ, वो सेब खा लिया। जब सेब खाया तो ख्याल आया कि मैंने खा तो लिया, पेट भर गया, मगर मालिक का पता नहीं है कौन है मालिक। एक 21 साल का लड़का जिसके अंदर इतना तकवा, इतना ज़ुहद कि वो ये कह रहा है कि सेब कहां से लेके आया, खा तो लिया था, मालूम नहीं कि इसका मालिक कौन है। दरिया के अंदर चलते जा रहे हैं, बाग के पास पहुंचे तो देखा कि सेब की शाखाएं जो हैं वो दरिया में लटक रही हैं। वहीं मालिक के पास पहुंचे और पूछा कि ये बाग आपका है? बोले हाँ मेरा है। बोले मैंने एक सेब खा लिया, बहता हुआ आया था, वो सेब खाया है, बताओ सजा क्या होगी? तो कहा, जब चेहरा अब्दुल्ला सुमई ने ऊपर उठाया तो क्या देखते हैं कि अबू साले जंगी दोस्त खड़े हैं और एक अल्लाह के वली नजर आ रहे हैं। सुभान अल्लाह। एक पाक दामनी का आलम देखना, एक होता है रिस्क हलाल और एक होता है सिक्के मकाल, सच्ची बात कहना और हलाल रिस्क खाना, ये कमाल है। अपनी औलाद को सच्चा हलाल रिस्क खिलाया गया और सच्ची बात बताई गई, वही औलाद आगे जाकर तुम्हारी खिदमत करते हुए नजर आएगी। बेशक, सुभान अल्लाह। अब वो उन्होंने सेब खाया, पहुंचे, वहां पर पहुंचने के बाद में क्या देखते हैं कि अब्दुल्ला सुमई ने कहा कि ऐसा है तुमने सेब खाया, 12 साल से मेरे बाग की रखवाली करना पड़ा। 12 साल तक उन्होंने 12 साल तक सेब की रखवाली करी बाग की। अब करने के बाद में जब 12 साल का मुकम्मल अरसा हो गया तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि एक सेब तोड़ के लेकर आओ। अब यहां से बात को सुनो। जब अबू साले जंगी दोस्त की 12 साल की मुद्दत पूरी हो गई, अब्दुल्ला सुमई की बारगाह में आते हैं और अर्ज करते हैं कि मैंने आपकी 12 साल से जो है वो आपकी रखवाली की है, अब मेरी मुद्दत पूरी हो गई है। तो अब्दुल्ला सुमई कहते हैं कि जाके एक सेब तोड़ के लेकर आओ, जुमला दे रहा हूँ, एक सेब तोड़ के लेकर आओ। जब वो सेब तोड़ने के लिए जाते हैं अब्दुल्ला सुमई के कहने पर, तो जब सेब तोड़ के लाते हैं तो अब्दुल्ला सुमई के हाथ में रख देते हैं। और जब अब्दुल्ला सुमई के हाथ में रखा और रखने के बाद में जब उन्होंने देखा तो सेब कच्चा था, तो अब्दुल्ला सुमई इरशाद फरमाते हैं, अरे अबू साले जंगी दोस्त, तुमने 12 साल तक बाग की रखवाली की है, मगर तुमको ये पता नहीं है कि सेब कच्चा लाया जाता है या पक्का लाया जाता है। मैंने सेब तुमसे पक्का लाने के लिए कही थी, कच्चा सेब क्यों लेकर आए हो? तो अब अबू साले जंगी दोस्त जवाब देती हैं, अरे आका, मैंने 12 साल से आपके बाग की रखवाली तो की है, मगर 12 साल से आपके सेबों की तरफ नजर नहीं किया है कि कैसे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह कबीरा, नहीं देखा। कहा फिर जब वजह क्या है? तो कहा 12 साल से रखवाली की है, मगर सेब की तरफ नजर नहीं डाली।
कहा तो अभी तुम्हारी सजा मुकम्मल नहीं हुई है। तो कहा क्या करना पड़ेगा? तो कहा मेरी बेटी से शादी करना पड़ेगी। कहा मैं राजी हूं। कहा कैसी? बोले जब मैं कह दूं। बोले अभी। बोले ठीक। मगर बोले सुन लो शर्त है, पैरों से लूली है, आंखों से अंधी है, कानों से गूंगी है, जबान से बोलती नहीं है, बैरी गूंगी है, लूली है। कहा मैं इस बात पे भी राजी हूं। आज के जमाने में कोई नहीं करता। मेरा भैया से कह दूं अपने कि शादी कर लो, लूली से कहेगा क्यों कर लूं? तुमने तो अच्छी करी है, मैं क्यों कर लूं? किसी से भी कह दो। मगर अबू साले जंगी दोस्त के तख्ते पे गौर करो और जहां लाना चाहता हूं वो गौर करो। कहा ठीक है। निकाह हो गया। कमरे में जाते हैं, सलाम करते हैं, जवाब मिलता है वालेकुम अस्सलाम। 2 रकात नफिल नमाज अदा करते हैं। बहजतुल असरार के अंदर लिखा हुआ है जब नमाज 2 रकात नफिल नमाज पढ़ के फारिग हो गए, सलाम किया, सलाम का जवाब आया, पानी मांगा, पानी मिला, तो वही लड़की उम्मुल खैर फातिमा सानी पैरों से चल के जा रही है, देख भी रही है, सुन भी रही है, चल भी रही है, बोल भी रही है। अबू साले जंगी दोस्त कमरे से बाहर निकल आए। अब्दुल्लाह सुमई से इरशाद फरमाते हैं कि तुमने किस लड़की के साथ मेरा निकाह कर दिया? तुमने तो कहा था पैलूली है, गूंगी है, बहरी है, देखती नहीं है। तो कहा बेटा सही कहा था, मैंने कहा था कि मेरी बेटी लूली है, किस वजह से कहा था? कभी बाप की इजाजत के बगैर कभी घर से नहीं निकली है। मैंने कहा था अंधी है, मेरे बेटी ने कभी गैर मर्द का चेहरा नहीं देखा है। मैंने कहा था मेरी बेटी गूंगी है, मेरी बेटी ने कभी गैर मर्द की आवाज नहीं सुनी है। मैंने कहा था कि मेरी बेटी जो है वो गूंगी है, मेरी बेटी ने कभी मुझसे बदकलामी नहीं किया है। जब माँ आबिदा जाहिदा तैयबा होगी, जब बाप आबिद जाहिद मुत्तकी परहेजगार होगा, नमाजी होगा, अखलाकी हसना का पैकर होगा, तो उसके पेट से पीरे पीरा मीरे मीरा शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुभानी